टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कई स्टूडेंट के कहने पर, कई स्टूडेंट का कमेंट था, सर प्लीज चाल समय दूरी जो कंपटीशन के लेवल का है उसके बारे में कुछ क्लास दीजिए। तो आज मैं उसी के क्लास को लूंगा जिसमें आपका चाल समय दूरी है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। कोई भी व्यक्ति किस चाल से चलता है। अगर कोई व्यक्ति घर से स्कूल जाता है तो वो दूरी पार करने के लिए, मान लेते यहाँ पे ये है, एक व्यक्ति का घर यहाँ पे है और वहाँ पे स्कूल, यहाँ पे स्कूल है, तो ये दूरी को चाल तय करने में कितना समय लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है और जो व्यक्ति जा रहा है उसकी चाल कितना, वो किस रफ्तार से जा रहा है। तो इसी में हम ये चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो आपका फाइनली चाल होता है। चाल जो होता है, चाल का फॉर्मूला होता है, आपको एक फॉर्मूला के तरीके से आपका सारा बनेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे सोनू नाम का कोई व्यक्ति है, तो वो ए से बी की ओर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ जाने में उसको 5 घंटा लग जाता है। मान लेते हैं 5 घंटा चला गया, तो यही x बटे 5 इसका क्या कहला जाएगा, या x बटे 5 इसका किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कहला जाएगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना दूरी लग रहा है और उसका क्या समय से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा? चाल बन जाएगा। हम इस रफ्तार से जा रहे हैं। अब हम इसी फॉर्मूले से दूरी बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीपल में हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। अगर आपको चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ, आपसे पूछेगा दूरी, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दूरी निकाल लेंगे। अगर आपको चाल दे दिया हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह समय कितना ले रहा है? समय 2 घंटा में कोई दूरी को पार करता है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कितना दूरी पार करा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल के जगह पे 40 रख देंगे और समय के जगह पे 2, तो वो 80 किलोमीटर वो दूरी को क्या किया है? तय किया है। बस। अब हम इसी के जरिए एक और फॉर्मूला निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या फॉर्मूला हो गया आपका? दूरी बट्टे चाल। कोना कोनी को हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा समय। अगर आपसे पूछेगा समय बराबर क्या होता है, तो समय वो व्यक्ति कितना दूरी तय किया और उसकी चाल क्या है, उसके आधार पे हम क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेते हैं। ठीक है। अब एक है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। 5/18 से मल्टीपल कर दो तो आपका किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड है और उसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीपल कर दो तो वह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसका ये कैसे हुआ? क्योंकि किलोमीटर को हम किस में बदल रहे हैं? मीटर में। मान लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो वो किसके बराबर होता है? वो 1000 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे 1 घंटा, और घंटा को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600। और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/18। यही 5/18 हम मल्टीपल कर देते हैं तो देन वो क्या बन जाता है? मीटर प्रति सेकेंड में। अगर वो ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर छोटा है, उसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 लिखेंगे। 1 मीटर है, किलोमीटर में लिखेंगे तो 1/1000। सेकेंड है, सेकेंड को घंटा में बदलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3600। अब ये 3600 आपका ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे चला जाएगा। ये कट जाएगा तो 18/5 से अगर मल्टीपल कर दो तो वो किस में बन जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है और 1 सेकेंड बराबर, चूंकि 1 घंटा बराबर आपका 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड भी होता है। तो 60 गुना 60 करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 3600 सेकेंड हो जाता है। तो यही हुआ, 1 घंटा में आपका 3600 सेकेंड और 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर। ये आपका था कॉन्सेप्ट। मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए
चूंकि बड़ा है, बड़ा को छोटा में कर रहे हैं तो 5/18, ऊपर में 5 छोटा कर दिए और नीचे को 18 बड़ा कर दिए। वही यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, छोटा है, छोटा को बड़ा करने के लिए ऊपर में 18 कर दिया, नीचे में 5। ये याद करने का आपका तरीका है कि किलोमीटर है तो बदलना कि इसमें छोटा में ना तो 5/18 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बड़ा से मल्टीपल करेंगे तो 18/5 से मल्टीपल कर देंगे, देन ये मेरा किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। आई थिंक ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है मेरा अभी एक दो और कॉन्सेप्ट है। मेरा ए और बी है, कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x किलोमीटर है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई व्यक्ति जा रहा है, ये है मेरा ए और बी। यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और आ कितना रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हुआ यू क्या कि कोई व्यक्ति है, अगर ए है, ए से बी जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर, और उधर से आ रहा है, मान लो मॉर्निंग में गया, मॉर्निंग में रोड क्लियर था तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच गया। और फिर उसके बाद उधर से जब आया तो जाम पड़ गया तो वहां पे क्या निकल गया, y किलोमीटर, मतलब कम समय लगा। तो इतना जाने में उसको औसत चाल कितना लगता है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका, ये 2xy बटे में x प्लस y। हम ये लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 2xy बटे में x प्लस y। इसका डिस्क्रिप्शन जब हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या होता है, 2xy बटे x प्लस y। केवल अभी आप इसको केवल ध्यान में रख लो। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल बराबर 2xy बटे xy, x प्लस y। अब वही एक और है, यदि ए बी है, ये और ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ कितना जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे z किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। वह होगा कि यहाँ पे आपका रोड पूरा क्लीन होगा, एकदम साफ सुथरा, तो आप x किलोमीटर। यहाँ पे गांव देहात है, या गांव देहात में जानते हैं ना, रोड बहुत मतलब उचक्का ज्यादा रहता है, वहाँ पे लोग सड़क पर ही रहते हैं, गाय भैंस बकरी रहता है, इसलिए ये y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गया NH में तो अब और स्पीड चलाओगे तो z किलोमीटर। वही है, जगह सेम अलग अलग हो रहा है लेकिन किलोमीटर सबका सेम है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, लेकिन आपका स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है और z हो रहा है। तो इस स्थिति में इसकी औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर आपका हो जाता है 3xy बटे में xy प्लस yz प्लस। तो औसत चाल क्या हो जाता है आपका, 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx। ये आपका क्या बन गया, औसत चाल बन गया। ठीक है, अब हम एक और लेके चलते हैं, ए बी। यहाँ पे औसत लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चाल लिख देते हैं और यहाँ पे समय लिख देते हैं। ये आप याद कर लोगे, बाकी हम इसको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसमें अच्छी तरीके से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो चाल मान लेते हैं किसी का XY है तो YX उसका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे दूरी आपका कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट होने का मतलब दूरी सेम है। कोई व्यक्ति है ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है, दूरी समान चल रहा है, लेकिन ए का चाल कितना है, x है, और y का चाल कितना है, b है। तो उसका समय एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये y समय में वहां पहुंच जाएगा और ये x समय में वहां पे उस दूरी को क्या करेगा, पार करेगा। कैसे हुआ ये, तो ये आप जानते हैं औसत चाल, मतलब चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चूंकि दूरी को आप क्या कर दियो, कांस्टेंट कर दियो, जब दूरी को कांस्टेंट कर दियो तो चाल समानुपाती 1 बटे समय, मतलब समय और चाल एक दूसरे का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। वही है, इसका जो चाल था x और y वो एक दूसरे से क्या हो गया, व्युत्क्रम में बदल गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई डिस्टेंस सेम होता है और 2 व्यक्ति है जिसकी चाल क्रम से x और y है तो उसकी समय y और x होगा। इसके बारे में भी जब क्वेश्चन में आएंगे तो हम उसमें अच्छी तरीके से समझेंगे। ये केवल यहाँ पे आपको बता दिया गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में एक और है, रुको ये थोड़ा सा एक और 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चैप्टर में चलने से पहले हम आपको देखते हैं, यदि कोई
व्यक्ति है, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोल दिया गया क्या, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदले, इसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में क्या करे, इसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। तो हम जानते हैं इसकी चाल कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम जानते हैं, फॉर्मूला बताए थे, क्योंकि बड़ा है, बड़ा से किसमें बदल रहे, छोटा में, तो ऊपर में छोटा हो जाएगा, 5/18 से मल्टीपल कर दो, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही व्यक्ति है, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। वही आपका दूसरा कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। आपको बोल दिया गया क्या, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कितना चाहिए। तो चूंकि यह 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 लिख दिए, चाल बढ़ाना। अब मीटर छोटा है, छोटा से बड़ा करेंगे तो 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, 5 कट गया तो बचा कितना, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में अगर आपसे पूछेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड से वो पहुंचेगा, किसी भी दूरी की चाल को पार करेगा। तो यही है आपका। तो आई थिंक ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। टाइप 1 है, एक स्कूटर चालक है आपके पास, एक स्कूटर चालक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मतलब उसकी चाल कितनी हो गई है आपके लिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और 1.5 घंटा, 1.1/2, समय कितना हो गया, 1.5 घंटा, समय बराबर 1.5 घंटा। और हम इसको लिख सकते हैं 2 1 3, 3/2 घंटा। हाँ, तो दूरी कितना तय किया, तो वो कितनी दूरी तय किया, तो हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना था मेरा, 60 था, समय कितना हुआ, 3/2 हो गया। इसको यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90 किलोमीटर। मतलब वो जो व्यक्ति, वो जो चालक, स्कूटर चालक व्यक्ति था, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो चला, लेकिन 1.5 घंटा में वो कितना दूरी तय कर लिया, मात्र 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर वो तय किया मात्र। यही था कि वो कितनी दूरी चल लेगा, तो 90 किलोमीटर चलेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ पे आपको बोल दिया दूरी कितना है आपका, 180 किलोमीटर, 4 घंटा में तय करता है। तो समय बराबर आपका क्या हो गया है, 4 घंटा। यदि 2/3 चाल से चले, तो पहले हम इससे का चाल पता करते, क्योंकि हमको बोल दिया यदि 2/3 चाल तो हमको पता नहीं है, तो हमको चाल पता करने के लिए 4 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। दूरी मेरा कितना है, 180/4, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चाल चल रहा है, ठीक है। तो 45 का आपको क्या बोल दिया, यदि वह 2/3, 45 का 2/3 करते हैं, 2/3, 3 पचे या 15 45, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगा। मतलब यही दूरी को पार करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो समय कितना लेगा। तो पहले समय बराबर निकालते हैं। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना था हमको, 180 किलोमीटर, लेकिन इस बार चाल मेरा बदल गया, कितना हो गया, 30। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। आपसे पूछ रहा है कितना अधिक लेगा, पहले लेता था 4 घंटा, अब ले रहा है 6 घंटा। तो अधिक समय कितना ले रहा, मात्र 2 घंटा है ना। पहले ले रहा था 4 घंटा, अब ले रहा है 2 घंटा। तो ये पहले ले रहा था 4 घंटा, अब ले रहा है 6 घंटा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 घंटा वो अधिक ले रहा है। इसके अलावा तो नहीं कुछ किया है। तो यही था आपका फाइनली 2 नंबर का सोल्यूशन। अब 3 नंबर है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मतलब चाल उसका क्या दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी दौड़ 2 घंटा में पूरी होती है। मतलब समय आपका दे दिया क्या, 2 घंटा में पूरा हो गया। तो मतलब हमको पता करना भी इसका दूरी कितना हुआ, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है आपका 30 और समय कितना है 2, तो ये 60 किलोमीटर क्या किया है, तय कर लिया। अब यदि 1.5 घंटा में दौड़ पूरी करनी हो तो उसे कितना चाल, यही 60 किलोमीटर को मात्र कितना 1.5 घंटा में उसे पूरा करना है। तो चाल आपसे पूछा है, चाल कितना करना पड़ेगा। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय।
चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा कितना है 60 है, समय कितना है तो ये 1.1/2 है, तो मतलब 3/2 घंटा, 3/2 घंटा लिख दिए। तो 60/1 और ऊपर में 2/3 और ये कट गया तो 3 दूनी 30 20, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेगा तब मेरा पहुंचेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो दौड़ता है तो वो क्या करता है, वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, 1.5 घंटा में। अब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटा तक यात्रा करती है। मतलब इस कार का चाल कितना आपका दे दिया, स्पष्ट रूप से दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपका कितना दे दिया 2.5 घंटा। 2.1/2 हम इसको बटे में कर देते, 2 दूनी 4 1 5 5/2 घंटा। तो अब हम पहले दूरी पता करते हैं, आखिर दूरी कितना चला है टोटल। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है आपका 50 और समय कितना है 5/2, 2 से ये कटा 25, 25 25 सवा। तो ये कितना दूरी तय कर लिया है 125 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। 2 से काटेंगे 25, 25 25 सवा 125 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा में कितना समय, यदि वह 20% तेज चले तो मतलब बोला है कि आप चाल में 20% तेज कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा में कितने समय में पूरा कर लेगा, मतलब उस पूरा यात्रा को। तो चाल में हमको क्या बोल दिया 20% तेज करना है। चाल हमको कितना है 50, 50 में 20% बढ़ाना है तो 20% का मतलब 20% की वृद्धि। तो चाल में करेंगे तो 120 बटे क्या हो जाएगा 100। ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, मतलब अब आपका चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखते हैं समय कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है मेरा, दूरी तो हम अभी जस्ट निकाले हैं। दूरी मेरा कितना है 125 और चाल कितना है 60 किलोमीटर है। अब हमको इसको क्या करते हैं, काटते हैं। 5 से जैसे काटेंगे 25, 5 से जैसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 2.12 दूनी 24 1 25। रुक जाओ, 12 हो गया, 12 दूनी 24 1 25, ये हो गया। अब ये 2 घंटा हो गया, ये इतना घंटा तो 2 घंटा लिख दिया। अब 1/12 को हम मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, 12 पंचे 60, तो मतलब 2 घंटा 5 मिनट टोटल समय लगा। 20% अगर हम तेज कर लेते हैं तो टोटल दूरी को तय करने में हमको कितना समय लगेगा 2 घंटा 5 मिनट। पहले कितना लग रहा था 2.5 घंटा। बस ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर पे देखते हैं, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। मतलब चाल आपका कितना दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तद अनुसार 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले समय हमको कितना दे दिया है 20 मिनट। मिनट है ना, तो देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट है, मिनट को हम घंटा में बदल लेते हैं। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 घंटा। 60 से डिवाइड कर दिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है। अब दूरी है, दूरी का हमको फॉर्मूला चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल मेरे पास कितना है 6, समय कितना है 1/3, ये कटेंगे तो मतलब 2 किलोमीटर की दूरी था मात्र। वो जो दूरी था वो कितना था 2 किलोमीटर का दूरी था। ठीक है, 5 के बाद 6, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घुड़सवारी करता है और फिर उसके बाद प्रत्येक 7 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दिया स्पष्ट रूप से, चाल उस व्यक्ति का कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर वह एक घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। और 90 किलोमीटर की दूरी हमको कितना दे दिया आपका 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हम यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक 7 किलोमीटर पे 6 मिनट रुकता है। तो पहले अगर मान लेते ये नहीं रहा, ये दोनों कंडीशन नहीं रहा, आपका 90 किलोमीटर दूरी है और उसको पार करने में कितना समय लगता है ये केवल निकालते हैं। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। दूरी आपका कितना है 90/18, 18 × 90, 5 हो जाएगा यहाँ पे किलो, 5 घंटा, सॉरी समय है तो 5 घंटा। तो ये हो गया आपका 5 घंटा में वो उस दूरी को क्या करेगा तय करेगा बिना रुके। ये क्या हो गया आपका बिना रुके। अब
चूंकि ये प्रत्येक 7 किलोमीटर पर रुकता है ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 90 किलोमीटर, प्रत्येक 7 किलोमीटर पर रुकना है। ये 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28, 7, 25, 35, 7, 4, 42, 7, 7, 49, 7, 8, 56, 57, 63, 7, 9, 70, 11, 7, 77, 12, 7, 84, 13, 7, 91 हो जाएगा। तो हम 13 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको 90 किलोमीटर पर ही जाना है। तो मतलब यहाँ पे 6 मिनट रुकेगा, 6 मिनट, 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 6 मिनट। और यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो रुकेगा क्यों। तो 6 मिनट कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे जो रुका वो कितना है, मिनट। 12 गुना 6, 12 गुना 6, 12 छक 72 मिनट यहाँ पे रुका। और वहां पे टोटल कितना घंटा लगा, 5 घंटा। तो यहाँ पे टोटल समय आप लिखते हैं, टोटल समय। टोटल समय मेरा तो एक तो 5 घंटा बिना रुके, अब जब रुकता है तो 72 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, 72 मिनट। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 घंटा 72 मिनट को 1 घंटा प्लस 12 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 12 मिनट मेरा एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 1 6 घंटा 12 मिनट कुल टाइम ये लेगा रुक के। यही मेरा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। अब इसी के जैसा सेम क्वेश्चन एक और है जो 7 नंबर में हम देखते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब चाल उसका कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति किलोमीटर पे वह 5 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर पर, प्रति किलोमीटर का मतलब प्रति 1 किलोमीटर पर वह कितना मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकता है। यदि 5 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पे दूरी आपको दे दिया है, दूरी बराबर 5 किलोमीटर। हम देखते हैं बिना रुके वो कितना समय लेता है। तो समय बराबर कितना हो जाता है, दूरी बटे 4। दूरी आपका कितना है, 5 बटे 4 बराबर 1 बटे 2 घंटा। और इसको अगर मिनट में बदल दे, 60 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में ये पहुंचेगा केवल। अब बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर पे यहाँ से यहाँ देख, मान लेते ये 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। अब 5वां किलोमीटर पे वहां पहुंचिए जाएगा तो अपना अड्डा पे पहुंच जाएगा, तो वहां रुक के क्या करेगा, उसको तो हमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 5। 5वें किलोमीटर पे जब वो पहुंच गया अपने टारगेट पे, तो वहां पे वो क्यों रुकेगा, उस टाइम को क्यों ऐड करेगा, मेरा तो टारगेट पहुंच गया है। तो यहाँ पे कितना मिनट रुक रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। रुका कितना, टोटल 20 मिनट। और लगा था यहाँ पे टोटल कितना, 30 मिनट। तो यहाँ पे टोटल समय, रुकने वाला समय कितना हो गया, 20 मिनट, और बिना रुके 30 मिनट। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50 मिनट में वह क्या करेगा, रुक रुक के उस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में है 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। 240 मतलब दूरी है आपके पास 240 और समय है आपके पास कितना, 4 घंटा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय निकालेंगे 240 बटे 4 इज इक्वल टू 4 से काटेंगे 6 चौक 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से काटेंगे 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में तय करता है। 1/3 यात्रा है ना, और यात्रा का 1/3, यात्रा का 1/3 मतलब यात्रा है इसका 1/3, 240 का 1/3 जैसे करेंगे, मतलब वो 80 किलोमीटर की दूरी कितना समय में, 2/7 समय में। समय मेरे पास टोटल कितना था, 4 घंटा। 4 घंटा का 2/7 जैसे करेंगे तो 8/7 घंटा में ये दूरी तय कर लेता है। 8/7 घंटा में। तो रफ्तार आपसे पूछ रहा है, तो चाल पूछ रहा है, चाल कितना था, दूरी बढ़ते समय होता है चाल बराबर। तो चूंकि दूरी के कितना तय किया है, 80 किलोमीटर तय किया, और समय कितना लिया है, 8/7 लिया है। तो 80 न कुछ तो यहाँ पे 1, 8 से जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो ये कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। क्या किए, हमको दूरी निकालना था। ये तो मेरा पहले वाला चाल था, लेकिन वो बोल दिया गया कि वह 1/3 यात्रा। 1/3 यात्रा का मतलब 80 किलोमीटर। कितना समय में, वो बोला समय का 2/7 समय। समय तो मेरा था 4 घंटा। 4 घंटा में वो 2/7 मतलब 8/7 घंटा में पार किया। तो अब इसका रफ्तार चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना था, 80 बटे 8/7 काट दिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये था राजू। अब 9, एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क का मतलब ये पार्क है मेरा, वर्ग का मतलब सारा
भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हम 25 लिख दिए, चूंकि 25 वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे दिया, एक वर्गाकार पार्क है, तो भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर है तो इधर रूट भेज दिए। देन भुजा बराबर आपका कितना निकल गया, 5 किलोमीटर। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। आपको बोल दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब एक व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब टोटल पार्क को चक्कर मात्र एक चक्कर पार करना है, वो भी कितना रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। समय पूछ रहा, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे चाल। चाल तो हमको दे दिया कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लिख लिए। अब दूरी कितना है, दूरी हमको कितना पार करना है, 5, 10। तो चूंकि चाल आपका कितना हो गया, 3, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ चाल 3 है। अब दूरी कितना हो गया, दूरी 5, 10, 15, 20, चूंकि इसी तरह से चारों तरफ घूर के जाएगा, तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब डिवाइड करते हैं, तो 6.6 2 20 इतना घंटा लगा। तो 6 घंटा तो लिख दिए, और 2/3 घंटा, 2/3 को हम मिनट में बदल देते हैं, 30 दूनी 3 दूनी 6, तो मतलब 6 घंटा 40 मिनट इस चक्कर को, वर्गाकार चक्कर को पार करने में लग जाएगा। कितना, 6 घंटा 40 मिनट। अब हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति 3 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी करेगा। लिखा हुआ 3 घंटा में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटा में, ये तो हम एक समय सीक्वेंस से भी बना लेंगे। तो वैसे हम चाल पहले पता कर लेते हैं, आखिर चाल इसका क्या है। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 10 × 50 51/5, ये दूरी हो गया आपका, बटे घंटा 3 घंटा। अब 51/5 गुना 1/3, 3 से जब काटेंगे तो 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा ये रफ्तार से चल रहा है। अब बोल रहा 5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। हमको चाल पता चल गया, कितना है चाल, 17/5, और समय कितना ले रहा है, 5 से जब काट देंगे तो क्या बचा, 17 किलोमीटर। मतलब वो 17 किलोमीटर की दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। ये रहा आपका, आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। बाकी का क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।